ताकि बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक और कीमती जान दाऊद मसीह जो कि कहरोड़ पक्का से उसका ताल्लुक है और वालदा का इल्ज़ाम है कि पहले तो फ़ोन करके बुलाया गया और फिर मुबैना तौर पर उसको मार कर नहर में फेंक दिया गया। तो ये इल्ज़ाम अहल खाना की जानब से है और उसके हवाले से उनकी ਉਹਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ये ਮੇਰੇ वीडियो ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ चल भी रही है। ਮਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਗਿਆ ਨਾਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਰਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ये जी 16 साल नौजवान दाऊद मसीह की वालदा और मुकदमा तो खैर दर्ज कर दिया गया इरादा कत्ल का 2 कांस्टेबल्स के ऊपर और उसके अंदर उनके वालिद की मुद्दत में इस FIR को दर्ज किया गया। इससे पहले एक वाक़या और भी पेश आया था कि जब एक ट्रैफिक एहलकार की जानब से एक शख्स को रोकने के लिए जो कि अहल खाना का तरफ से ये इल्ज़ाम है कि उन्हें रोकने के लिए धक्का दिया गया और वो धक्का जो है वो जानलेवा साबित हुआ। एक तरफ ये और डिस्ट्रिक्ट लोधरा में दो बड़े वाक़यात जो हैं वो अब तक पेश आ चुके हैं। अब सोशल मीडिया पे कुछ मखसूस तबका जिनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हैं, दोस्तियों से मुराद ये है कि जो हर वक्त गुन गाते हैं, गाने चाहिए, अच्छे लोगों की तारीफ़ करनी भी चाहिए और अच्छों की ही तारीफ़ करनी चाहिए, ना कि आपको ऐसे लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए जो मुआशरे में धब्बा हो। तो कुछ ने कहा कि भागा क्यों और कुछ ने कहा कि पी हुई थी, कुछ ने कहा था, मतलब अजीब सी बातें की। तो शायद अगर इस माँ की आवाज़ को अगर वो सुनने में अगर उनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत हो तो वो इसके ऊपर ये ज़रूर कहना चाहिए उन्हें कि साफ़ और शफाफ इंक्वायरी की जाए और जिसका जितना भी कसूर है उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाए। अगर पीने पिलाने पर इस हद तक चीज़ें हो सकती हैं तो फिर मेरे पास बड़े नाम हैं पीने पिलाने वालों के भी। तो मैं अगर उनके टेस्ट भी करवाने शुरू कर देना तो लोग, तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ तो लग पता जाए। तो ये एक्सप्लेनेशन देना तो मेरे ख्याल में आपको जवाज़ आपको ज़ेब नहीं देता। आपकी दोस्ती अपनी जगह हो, आपको ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि आप एक जान चली गई है, इंसानी जान चली गई। रात तक तो ये पोस्टें देखकर भी बड़ा दुख हुआ, जब तक वो मिला नहीं तो कहा गया कि वो बड़े अच्छे तरीके से वो तैरी जानता था और बड़े तेज़ी से वो तैरी करके वो यहाँ से निकल गया होगा। अभी तक जो लाश नहीं मिली या अभी तक दाऊद मसीह थॉमस जो है वो नहीं मिला। तो ये वाक़या मतलब रात तक भी इतनी भोंडी हरकतें इसके ऊपर की गई। मैंने भी इसके ऊपर खामोशी इसलिए कुछ वक्त तक रखी कि आखिर ये पूरे मामले की इंक्वायरी या कुछ चीज़ें सामने तो फिर इसके ऊपर बात की जाए। तो मेरे एक अच्छे सोर्स हैं, मैंने उनको भेजा, तो मैंने वालदा से भी वो चीज़ें ली और मैं बहुत जल्द इसको अब कवर भी करूँगा और इसको जैसे कवर किया जाता है हम इसको करने के लिए आएंगे भी। और मज़ीद भी मैंने जो भी बड़े नाम थे उन्होंने मुझसे जो इन्फॉर्मेशन ली वो मैंने उसी मुताबिक उनको दी भी। तो मरीम नवाज़ की तो रेड लाइन क्रॉस की है महकमे ने फिर से, क्योंकि खौफ की अलामत बन चुके हैं ये लोग। ये बात कम करते हैं, डराते ज़्यादा हैं और इनके लहजे मखसूस लोगों के साथ तो लहजे बहुत अच्छे हैं। तो इस वक्त जो मुल्क के करता धरता है ना उन्हें भी देखना होगा कि सारा मामला जो है ना वो दो लोगों पर गिर जाता है, या वो करता धरता पे गिर जाता है या वो हुकूमत पे गिर जाता है। तो बीच वाला तबका जो है ना, जो इस पूरी पाकिस्तान की किसी भी चीज़ को इस नोयत पे लाने वाले वो बच जाते हैं, वो हर हुकूमत के साथ भी और हर सेटअप के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं। तो इनका इलाज अब बहुत ज़रूरी है और इनका इलाज के लिए बड़ों को सोचना पड़ेगा। और अब तो इसके ऊपर आप ये कह लें कि अहले खाना ने मेरे पास, मैं कुछ देर बाद उसको कोशिश करूँगा कि मैं पहुँच के वो अल्फाज भी ऑनियर करूँ। तो उन्होंने अब इस केस में जो इंसाफ की अपील है वो की ही इस मुल्क के सबसे ताकतवर शख्सियत से है और इसके ऊपर उन्होंने मरीम नवाज़ को भी ये कहा है, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी रेड लाइन, पहले लाहौर में पीरा फोर्स आपकी रेड लाइन किस तरीके से क्रॉस कर रही है, यहाँ पे करप्शन के बाज़ार देखें, कोई गली मोहल्ला कोई चीज़ देखें, किस तरीके से आपकी रेड लाइनें क्रॉस की जा रही हैं और किस तरीके से इस डिस्ट्रिक्ट छोटा सा है, डिस्ट्रिक्ट लोधरा एक छोटा सा है, दो बड़े वाक़यात हो चुके हैं। तो इसके ऊपर अभी तक आपको होश नहीं आई, तो आपकी तमाम रेड लाइनें जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस की जा रही हैं। तो इंसाफ मिलना चाहिए और मुझे मोहतरमा जो हमारी DPO आई हैं, मुझे इनसे पूरी उम्मीद है कि वो इस माँ की फरियाद को ज़रूर सुनेंगी।
एक माँ का जो कलेजा जिस तरीके से वो चला रही है, वो जवाब मांग रही है, तो उम्मीद है कि आप इसके ऊपर इंसाफ ज़रूर करेंगे और कोई इतना बड़ा कसूर नहीं था, इसकी साफ़ और शफाफ इंक्वायरी भी होनी चाहिए। और तब तक इन चीज़ों को अपडेट भी करता रहूँगा और आपको बताता भी रहूँगा कि इस केस में अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है।